ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 9A से क्वेश्चन नंबर 14 को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था 30 नंबर क्वेश्चन को। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन में डाउट हो तो पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इसके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी कोई का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अगर तुम्हें इस एक्सरसाइज के सारे वीडियोज देखने होंगे तो तुम चैनल पर जाकर प्ले के थ्रू देख सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमसे बन ही नहीं रहा है, किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से। तो देखो, इसके लिए मैं दो तरीके बताता हूँ, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तुम्हारा पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एज इनकम, ये कोई व्यक्ति है, उसका इनकम जो है 20% लेस देन ऑफ बी। जितना बी कमाता है उतना में से अगर हम लोग 20% जो है घटा देंगे उसके मतलब इनकम का, तो ए का इनकम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बाई वाट परसेंट बी इनकम मोर देन ए। तो तुम्हें बताना है कि कितने परसेंट से बी का जो इनकम होगा वो तुम्हारा ए के इनकम से ज्यादा होगा। देखो, सेम क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्पल में भी देखने को मिल जाएगा, तुम जाकर वहां पे भी देख सकते हो, केवल उसमें तुम्हें 60% दिया हुआ रहेगा। पहले एक बार समझ लो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से, और बुक का भी समझ लेना। ठीक है, मैं दो तरीका बता दूंगा। पहला मैं तुम्हारे बुक वाले ही बता दूंगा, और दूसरा जो है तुम्हें मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आसानी से निकाल पाओगे। देखो, कह रहा है ए का इनकम तुम्हें 20% लेस देन बी का इनकम के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि जो ए का इनकम है, ए इनकम इज 20% लेस देन बी, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि बी का जो इनकम होगा वो एक्स रुपीज होगा, या फिर तुम्हारे जो बुक के अनुसार है तो 100 रुपीज मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लेट, यहाँ पे लेट द इनकम ऑफ बी बी आर एस 1000। ठीक है, 1000 हम लोगों ने, सॉरी 100 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो इनकम है वो कितना परसेंट हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 20% कम किया है। तो यहाँ पे हमारा जो बी का ए का इनकम देखने को मिलेगा वो तुम्हारा 100 माइनस 20% ऑफ 100 देखने को मिलेगा। यानी ये वाला वैल्यू दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 - 20 हो जाएगा, और ये वैल्यू रुपीज़ में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये रुपीज़ में तुम्हारा 80 रुपीज़ देखने को मिलेगा ए का इनकम। तो इनकम ऑफ ए जो है तुम्हें 80 रुपीज़ देखने को मिलेगा। अब हमसे पूछा गया है कि बाई वाट परसेंट बी इनकम मोर देन ए, कितने परसेंट से बी का जो इनकम होगा वो ए के इनकम से ज्यादा होगा। ज्यादा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमें जो दिया हुआ है ए का इनकम 80 रुपीज़ मालूम चला है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, इफ एज इनकम इज 80 रुपीज़ देन बी इनकम, यहाँ पे इनकम लिख लेना, इज इक्वल टू, जब 80 रुपया ए का इनकम था तो 100 रुपया बी का हो रहा था, तो यहाँ रुपया 100 लिख लो। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान तरीका है, केवल समझने की देरी है। अगर 1 रुपया ये कमाएगा तो ये इसका इनकम कितना हो जाएगा, 100/80 रुपीज। तो यहाँ देखो अब क्या कह रहा है कि अगर ए का इनकम जो है, सॉरी बी का इनकम तुम्हें ए से कितना ज्यादा है, ए से ज्यादा हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे अगर ए का इनकम उतना ही हो जाएगा तो उस केस में हम लोग आसानी से जो है जितना इसका परसेंटेज आएगा, ठीक है, उसका हम लोग जो है घटा देंगे हम अपने वैल्यू में से, तो आसानी से हमारा जो इनकम होगा वो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना परसेंट होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 100 इसके इक्वल कर दिया, तो बी का जो इनकम है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 100/80, और इंटू में जो है 100 हो जाएगा, ये 80 है। ठीक है, तो ये 80 हो गया, और इंटू में 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये वैल्यू 25 मरतब में कैंसिल हो गया, और ये 4 से 2 मरतब में, ये वैल्यू जो है तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5 मरतब में कैंसिल आउट। तो देखो यहाँ पे जो बी का सॉरी ए का जो इनकम निकल कर आएगा वहाँ पे वो 125 रुपीज़। जब ए का इनकम 100 रहेगा तब 125 बी का इनकम निकल कर आएगा। पूछा क्या गया है हमसे कि वाह बी का परसेंट इनकम ए से कितना ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू अगर तुम इसमें से घटा दोगे तो वो परसेंटेज जितना देगा तुम्हें उतना परसेंट से ज्यादा होगा। ए का इनकम जो है तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है ए से ज्यादा है, तो ए का परसेंटेज भी ज्यादा होगा, सॉरी बी का परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि बी, यहाँ पे जो तुम्हारा ये लिखा हुआ है बाई वाट परसेंट, तो बी इनकम मोर देन ए इज इक्वल टू में बीज इनकम मोर देन इज इक्वल टू में लिख लेना 125 माइनस में 100, और ये परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आया, तो ये वैल्यू तुम्हें 25% तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर दे देगा। ये तो हो गया बुक की भाषा, बुक में किस तरीके से है उस तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 80% क्यों लिए, यहाँ पे 100 क्यों आया, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें अभी कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से समझ लो, तुम्हें ये क्वेश्चन कभी भी भूल ही नहीं पाओगे। कैसे, तो देखो सर जरा, यहाँ पे हम लोग अब इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक तो सही है, यहाँ पे तो तुम्हें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा कि जब 100 इसमें हम लोग मान लिए हैं इसका इनकम, बी का इनकम अगर हम लोग 100 मान ले रहे हैं तो ए का तो इनकम 80 रुपीज़ होना ही है। इसमें तो यहाँ तक से तुम्हें कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा।
अब देखो कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट बी इनकम मोर देन ए। तो सीधा तुम यहाँ पे कोई भी 80 और 100 ये सभी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम्हें एक लैंग्वेज लिखने की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे क्वेश्चन से ही उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो परसेंट इज कह रहा है कि बाई व्हाट परसेंट, तो तुम लिखोगे कि बी इनकम मोर देन एज इनकम, और उसके बाद में तुम लिख सकते हो कि परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे बीज इनकम लिख लो पहले, इनकम मोर देन एज इनकम। यहाँ पे एज इनकम लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे परसेंट भी लिख सकते हो, परसेंट। अब यहाँ पे समझो किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनना। कितना परसेंट कम कहा है, 20%। और कितना रुपीज इसमें मिल रहा था ए का, तो वो हमें मिल रहा था 80। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बी का इनकम कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो बी का जितना भी हमें मिल रहा है वैल्यू, वो हमारा 20% कम मिल रहा था ए से, बी से। ए का इनकम हमें 20% कम मिल रहा था बी से। हमसे पूछा गया है बी का इनकम कितना ज्यादा होगा ए से, तो उसका रुपीज जो है 20% पर कितना मिल रहा है उसको हम लोग फ्रैक्शन में ला दिया। ठीक है, और ये वैल्यू हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जितना भी वैल्यू आएगा वो हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वैल्यू तुम्हारा जो है 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये वैल्यू तुम्हारा 25 मतलब में कैंसिल आउट हो गया। तो तुमने जो देखा वैल्यू आंसर वो तुम्हारा 25% आंसर था, और ये भी तुम्हारा 25 आंसर देखने को मिल जा रहा है परसेंटेज में। तो इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो। ठीक है, पहले तुम क्या करोगे कि जितना परसेंट भी कम या ज्यादा बोलेगा उतना परसेंट को लिख लोगे। ठीक है, और जितना परसेंट कम हुआ उसका जितना इनकम आया होगा उससे तुम नीचे लिखोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि परसेंट में वैल्यू तुम्हारा मिल जाए। अगर यहाँ पे हमें लेस देन ना बोलकर मोर देन बोला रहता तो उस केस के लिए तुम्हारा वैल्यू जो है अलग हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 120 हो जाता है, यहाँ पे 20 रहता है, यहाँ पे 120 हो जाता है, और इंटू में जो है तुम्हारा 100 हो जाता है, और ये वैल्यू जो सॉल्व करता है वो मोर देन के लिए आ जाता है। इस तरीके से तुमने 14 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा। और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।